बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद सर, जो कि एके फिजिक्स क्लासेस की डायरेक्टर हैं। साथ में मौजूद हैं श्वेता द्विवेदी, जो कि एके फिजिक्स क्लासेस की स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आपसे मेरा पहला सवाल, अपनी क्लासेस के बारे में बताएं और आपकी क्लासेस में किस स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करें। मैम, मेरी कोचिंग का नाम है एके फिजिक्स क्लासेस है। भोपाल पे मेरा टोटल 4 सेंटर है। अशोका गार्डन, यहाँ पे हर्षवर्धन नगर, भीम नगर और जवाहर चौक। जैसा कि मैं यहाँ पर अशोका गार्डन में श्री मस्कूर खान सर और आशीष मिश्रा सर के साथ क्लास संचालित करता हूँ। फिर बात करता हूँ भीमनगर और हर्षवर्धन नगर में किशोर मेहर सर, राकेश दुबे सर और श्री मस्कूर सर जी के साथ क्लास संचालित करता हूँ। और जवाहर चौक पर अभी हमने स्टार्ट किया है अजय सिंह सर और राम नरेश सर के साथ। और बात करता हूँ कि हमारी जो क्लास में कोचिंग में 450 बच्चे हैं और जो मैथ साइंस के हैं, और उनकी पढ़ाई के साथ साथ हम उनके करियर से रिलेटेड भी जानकारी इनको प्रोवाइड करते हैं, उनका पूरा मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल, चलिए श्वेता से भी बात कर लेते हैं। श्वेता, सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं और किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करती हैं, क्या हॉबीज रखती हैं जी। फर्स्टली थैंक यू टू बंसल न्यूज़ गिविंग मी दीज अपॉर्चुनिटीज़। मेरा नाम श्वेता द्विवेदी है। मैं मैथ साइंस एडिशनल बायो फील्ड में हूँ और मैं अभी जवाहर चौक में मिस्टर एके सर के साथ फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत कम टाइम में बेसिक के साथ उन्हें मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। बिल्कुल, यानी कि आप काफ़ी प्रभावित हैं अरविंद सर से, उनकी टीचिंग स्टाइल से। अरविंद जी, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूँगी। एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है सोसाइटी का, और इस तरह से शिक्षा को हर क्षेत्र में पहुँचाने के लिए प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए। बंसल न्यूज़ के भी माफ़ कीजिएगा, बंसल समूह के भी कई सारे योगदान हैं, जिसको देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हर स्तर तक हम शिक्षा को पहुँचा सकें। इन योगदानों को आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि मैम, जैसा मुझे जानकारी है कि बंसल समूह 2000 में स्टार्ट हुआ, आज 21-22 साल हो गया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जैसे बात करें कि यहाँ पे प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक एजुकेशन फ्री दे रहा है। फिर बंसल कॉलेज है। इसके साथ अगर बात करें तो बंसल ऐसा कोई फील्ड नहीं जिस फील्ड में बंसल अग्रणी ना हो। बात करें जो कमलापति स्टेशन, जो वर्ल्ड लेवल के स्टेशन बनाया तो बंसल समूह ने बनाया। फिर बात करें कि यहाँ पे बंसल हॉस्पिटल, बंसल सर, मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं जिस फील्ड में बंसल समूह क्या है अग्रणी ना हो। मतलब बोल सकते हैं कि बंसल हर फील्ड में बिल्कुल नंबर 1 है। बिल्कुल, बंसल समूह के योगदानों को यानी कि आप बहुत पसंद करते हैं। श्वेता से भी बात करेंगे। श्वेता, टेक्निकल एजुकेशन यूजुअली ट्रेंड में है और यूजुअली फिलहाल तो ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बंसल समूह की किन नीतियों को आप पसंद करती हैं अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए? मैम, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि बंसल की एक अलग ही पहचान है। अभी नेक्स्ट वीक मेरे अरविंद सर फिज़िक्स टीचर ने मुझे बंसल कॉलेज में मतलब विज़िट करवाया था नेक्स्ट वीक। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स, वहाँ के सीनियर, सभी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ अगर बात की जाए मैकेनिकल फील्ड में तो वहाँ की सारी जितनी भी लाइब्रेरी है, वहाँ पे सभी तरह की मशीनरीज़ अवेलेबल है। एक स्टूडेंट को थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझने में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है और समझ भी जल्दी आता है। बट मैंने वहाँ जो चीज़ देखी है, वहाँ पे बंसल ग्रुप में 70% प्रैक्टिकल करवाने में और 30% थ्योरेटिकल करवाने में फोकस करते हैं, जो कि मुझे बहुत प्रभावित करती है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, वहाँ पे मशीनरीज़ के अलग अलग लैबोरेटरी देखकर। थैंक यू एके सर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जगह लेकर गए, घुमाया, दिखाया और मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। वहाँ के सीनियर्स ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई कि वहाँ पे ड्रोन्स वगैरह जो भी हैं, अभी उनने उड़ा के भी दिखाया हमें ड्रोन्स, उनने जो खुद से बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि बंसल वैसे भी पढ़ाई में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आगे भी ऐसी प्रगति करता रहेगा।
बिल्कुल, यानी कि काफ़ी खास रहा आपका ये विज़िट और आप काफ़ी प्रभावित हुई बंसल समूह के योगदानों को लेकर भी। श्वेता, ये भी समझना चाहूँगी, यूजुअली फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बच्चों की स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की, और दूसरी तरफ कोचिंग की ओर भी रुख करते हैं बच्चे। आपसे ये जानना चाहूँगी कि एके फिज़िक्स क्लासेस आपको किस तरह से हेल्प कर रही है आपकी स्टडीज़ के थ्रू, और किस तरह से अलग हटकर खड़ी होती है स्कूल्स की अगर बात की जाए? मैम, स्कूल में टीचर सपोर्ट करती हैं, वो मुझे पढ़ाने का तरीका बताती हैं पढ़ाने का, लेकिन एके सर ने बहुत कम समय में बेसिक के साथ उन ट्रिक्स के साथ पढ़ाया है जिससे हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं वो पीछे के याद करते करते मतलब आगे जब बढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीज़ें भूलने लग जाते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक्स रहते हैं या पीछे के टॉपिक्स रहते हैं। लेकिन एके सर का मतलब अजय सर, अरविंद सर, इन सभी ने मतलब जिस तरीके से हमें पढ़ाया है उससे हमारे पीछे के मतलब प्रीवियस टॉपिक तो हमें याद रहते ही हैं, आगे के भी याद होते रहते हैं। जैसे 70% वो फोकस करवाते हैं कि हम पुराने टॉपिक्स को रिवीजन करें और 30% लर्न करें। लाइक उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनका मोटिवेशनल, एवरी वीक उनका प्रैक्टिकल करवाना, मतलब बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल की भी बहुत ज़रूरत होती है। अरविंद सर, अजय सर, ये दोनों ही हमें प्रैक्टिकल एवरी संडे हमें प्रैक्टिकल करवाते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और काफ़ी हेल्प भी मिलती है सारी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। बिल्कुल, यानी कि कंटिन्यूस रिविजन्स को आप अच्छा समझती हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं आपको। अरविंद सर, आपसे भी बात करना चाहूँगी, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जिस तरह से श्वेता ने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझती हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को। इस तरह से टेक्निकल एजुकेशन को हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जैसा कि मैम आपने पूछा कि टेक्निकल एजुकेशन हर फील्ड में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि जैसे बंसल जो समूह है तो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर बंसल ग्रुप में बात करें कि बंसल में बी में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करें, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार की यहाँ पे ब्रांचेस उपलब्ध हैं। और साथ में बात करें फार्मेसी, एमसीए, एमबीए, सभी प्रकार के कोर्सेज हैं। और मुझे बंसल का सबसे अच्छी नीति ये लगी कि यहाँ पर जो बंसल है तो हर सेमेस्टर बिल्कुल फ्री यहाँ पर इनको सेमिनार प्रोवाइड करता है, वर्कशॉप प्रोवाइड करता है। और साथ में बात करें कि बंसल हर जगह पहुँच सके, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर ग्रामीण एरिया में बात करें, फिर इसके बाद स्कूल में जाएं, कोचिंग में जाएं और कोचिंग में जाकर विजिट करें, बंसल के बारे में बताएं, वहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में बताएं, वहाँ पे किस हिसाब से लैब है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है कि बंसल का जो फीस है, स्ट्रक्चर सबसे कम है, जो बहुत अच्छी बात है। ये सब लोगों को जानकारी प्रोवाइड करें ताकि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। बिल्कुल, यानी कि पर्सनल अप्रोच को आप बेहतर समझते हैं अगर टेक्निकल एजुकेशन को हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध कराना है। श्वेता से भी बात कर लेते हैं। श्वेता, एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टडीज़ के साथ साथ अपनी हेल्थ मेंटेन करना। आप किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य रखती हैं? मैम, स्टडी के साथ हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी मतलब किसी की भी हेल्थ को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिनचर्या उसकी कैसी है। दिनचर्या में सबसे पहले उठकर अगर आप ग्राउंड जाते हैं, वहाँ पे ग्रीनरीज देखते हैं तो आपकी माइंड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। लाइक बहुत ग्रीनिश हो जाता है। मेडिटेशन करना, इससे बच्चों को एग्ज़ाम से जो डर लगता है या फिर टेंशन्स होती है वो टेंशन्स कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए न्यू गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स करना, म्यूज़िक वगैरह सीखना, ये सब चीज़ों से आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। अच्छे फूड लेना, ये सब चीज़ों से आप काफ़ी मतलब अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल श्वेता, आप 12th के स्टूडेंट हैं और इस स्टेज तक एक बच्चा डिसाइड कर लेता है कि आगे जाकर किस प्रोफेशन में कदम रखने वाला है। आपने क्या कुछ डिसाइड किया अब तक? जी मैम, मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस में आईएएस बनूं। जी जी, यानी कि आईएएस बनकर आप देश की सेवा करना चाहती हैं। अरविंद जी, ऐसा कई सारे बच्चे होते हैं जो यूजुअली डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे जाकर किस प्रोफेशन में वो कदम रखने वाले हैं। श्वेता ने तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन उन बच्चों की करियर काउंसलिंग आप किस तरह से करते हैं? जिस समय मैम बच्चा जिस दिन मेरे यहाँ एडमिशन लेता तो मैं उसके जो है तो उसी दिन से उसके करियर से रिलेटेड हम बात करते हैं। दूसरी बात, सबसे पहला जो बच्चा हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा वो क्या, किस फील्ड में जाना चाहता है। तो जैसे मैथ साइंस के स्टूडेंट है तो मैथ के बारे में बताते हैं कि क्या स्कोप है, आप JEE कर सकते हैं, फिर यहाँ पे BSc कर सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, मतलब उसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सब बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उसके बारे में यहाँ पे नीट की एग्ज़ाम देकर यहाँ पे मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं कैरियर। अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहे तो उससे रिलेटेड उसको जानकारी देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है तभी से उसको पढ़ाई के साथ साथ उसके करियर को लेकर उसको बताया जाता है। एक्सपर्ट लोगों
लोगों को बुलाकर उनसे मीटिंग कराई जाती है। जो हमारे यहाँ से पढ़ लेते हैं, जो स्टूडेंट टॉप पर आते हैं या मेरिट में आते हैं, तो उनसे मिलवाया जाता है, तो बच्चे उससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल, यानी कि एके फिजिक्स क्लासेस में करियर काउंसलिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। श्वेता, आपसे भी बात करना चाहूँगी। यूजुअली गोल्स डिसाइड करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है लक्ष्य, ये जानना चाहूँगी आप किस तरह से अपने लक्ष्य निर्धारित करती हैं? मैम, जैसे मैंने बताया कि मेरा लक्ष्य है सिविल सर्विस में आईएएस ऑफिसर बनना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पहले कंसिस्टेंसी, पढ़ाई करने का तरीका, और धैर्य रखना। अगर आपके अंदर धैर्य है, पढ़ाई करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। सबका लक्ष्य होता है, लेकिन उसके पहले छोटी छोटी जो स्टेप्स होती हैं इनको क्रॉस करना होता है। जैसे अभी मेरा सिविल सर्विस है, उसके लिए मुझे पहले 12th में अच्छे परसेंटेजेस लाना है, फिर ग्रेजुएशंस करने हैं, उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस मुझे अभी 12th के परसेंटेजेस में देने हैं। तो बाकी अगर आप चाहते हैं यूपीएससी के मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करूँ, तो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनके इंटरव्यूज़ देखना, उनकी स्पीच सुनना, ये सारी चीज़ों से आप मतलब मोटिवेटेड भी होते हैं और धीरे धीरे अपने लिए लक्ष्य के प्रति मतलब प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन को आप बेहतर समझती हैं। अरविंद जी, यूजुअली देखा जाता है कि बच्चे एक लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस पर काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कह सकते हैं कि गाइडेंस की कमी या फिर पीयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर, कई बार बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए क्या सलाह? मैम, बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। बात करेंगे जैसे यहाँ पे परसेंटेज से जज करता नहीं, बच्चों को पहले देखिए बच्चे के अंदर टैलेंट क्या स्किल है, वो किस फील्ड में कर सकता है, तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बच्चा कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में आके जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ले लेता है उनके कहने पर। बच्चों को जो है, तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको 8th या 9th से भी अपना मतलब स्टार्टिंग से अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है। और जो भी पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल शुरू से ही डिसाइड करें कि हमें बच्चों को कराना क्या है। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा लेता है एडमिशन, तो फिर हम टेस्ट सीरीज लेते हैं। अगर किसी बच्चे को मूल्यांकन करना, टेस्ट करना, तो उसका टेस्ट के माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम है टेस्ट लेकर उसको बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते कैसे। और इसके अलावा बहुत सारे सब पैरामीटर हैं कि उनको बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और बच्चे जब बच्चे से अगर बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, तो खुद समझ में आ जाता है कि बच्चों को किस फील्ड में जाना है, उनको क्या गाइड करना है, तो थोड़ा सा गाइड करने में आसानी हो जाता है। बिल्कुल, और गाइडेंस एक छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरह से अरविंद जी हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि शिक्षा को हर क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। बंसल समूह की ओर से भी एक उद्देश्य रहा है हमेशा से कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब तक विकास पहुंचे, सब तक प्रगति पहुंचे। और इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या करना चाहिए? मैम, हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए जैसे बंसल की बात करें, तो यहाँ पर हमने बताया कि स्कूल, यहाँ पे स्कूल हो गया, कोचिंग, वहाँ विजिट करें, ग्रामीण एरिया में जाएं, जो बंसल की फ्री बस सेवाएं हैं उसके बारे में बताएं, स्कॉलरशिप के बारे में बताएं कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है। और ट्यूशन फीस वेवर, TFW जो ट्यूशन फीस वेवर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको नहीं पता होता कि फ़ीस है, उनको उनके मन में ऐसा लगता है फ़ीस बहुत हर कुछ है, तो उसके बारे में बताना चाहिए। तो जहाँ तक है ऐसे बता के उसके बारे में सही जानकारी प्रोवाइड करके यहाँ पर हर क्षेत्र में पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि स्कॉलरशिप्स और सेमिनार्स के जरिए कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रगति बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। श्वेता, आपसे भी बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी अब कि सोशल मीडिया की तरफ आपका क्या मानना है? सोशल मीडिया यूजुअली एक तरफ से कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद भी साबित होता है स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है। आपका क्या मानना है? क्या आप एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर? यस मैम, मैं एक्टिव रहती हूँ। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ सोशल मीडिया में, सिर्फ वो भी स्टडी मटेरियल के लिए, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया में भी कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। सोशल मीडिया में स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें खोज कर बहुत कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब में आजकल ऑनलाइन क्लासेस जब लगती थी, तो यूट्यूब में आज बहुत सी वीडियोस डली है। बहुत से लोगों ने तो यूट्यूब से ही पढ़ाई कर करके अपने करियर डिसाइड किया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो नेगेटिविटी करते हैं, तो ऐसे ही मैं भी कहना चाहूँगी कि यूट्यूब हो या फिर कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत चीज़ें बुरी हैं। आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या चीज़ें प्रेफर करते हैं।
बिल्कुल, यानी कि प्रेफ़रेंस एक बड़ी वजह हो सकती है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे जाकर किस तरफ उनको रुख करना है। अरविंद जी, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, आईआईटी नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि एक फ़ोकस्ड वे में, फ़ोकस्ड डायरेक्शन में आप बच्चों को गाइड कर पाते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बच्चों को काफ़ी प्रायर एज में कोचिंग्स में दाखिला दिला दिया जाता है। 6th या 7th से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करवाने के लिए फैमिली प्रेशर भी रहता है कहीं न कहीं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैम, जैसे कि आपने बोला कि आईआईटी जेईई और नीट की बात करें, तो बच्चों को क्या है कि यहाँ पे जैसे अब देखा जाए कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है, तो बच्चों को क्या है 6, 7, 8, 9 से लगा देते हैं ताकि बच्चा अच्छा कर सके। और उनको प्रेशर, हाँ, एक तो बोल सकते हैं कि पेरेंट्स की इच्छा होती है, अगर जागरूक रहते हैं, अगर उनको अच्छे से मतलब अच्छे जागरूक पेरेंट आते हैं तो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो अगर शुरू से बच्चा अगर लगेगा उसी फील्ड में जिस फील्ड में जाना है, जैसे जेईई की तैयारी करना है, तो अगर शुरू से करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्रैक कर लेगा और बहुत अच्छा कर पाएगा। बिल्कुल, यानी कि आपके हिसाब से एक प्रायर एज में गाइडेंस जब मिल जाता है तो ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर जी। होता है। श्वेता, आपसे भी बात करना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि अब सोशल एक्टिविटीज़ में भी किस तरह की रुचि आप रखती हैं, क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ ज़रूरी होता है कि सोशल और फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट भी हो। किस तरह की हॉबीज़ रखती हैं? सिंगिंग, डांसिंग? मैम एक्चुअली मेरी हॉबीज़ है डांसिंग और एनसीसीज़ वगैरह मैं ज़्यादा करती हूँ। जी। तो मैं अगर कभी भी बोर हो जाती हूँ या फिर कभी मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना रहता है तो यूट्यूब पर म्यूज़िक सुनना, डांस की वीडियोस देखना, एनसीसी यानी डिफेंस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के स्पीचेस सुनना, ये सब चीज़ों में मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हूँ। बिल्कुल, और अरविंद जी, आप भी ज़िक्र कर रहे थे इससे पहले कि हम पढ़ाई के साथ-साथ कई सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ भी आयोजित करवाते हैं। इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैम, जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उनके फिजिकल मेंटल प्लस जो भी बात करें कि अगर कोई बच्चा वीक में हम लोग कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं कि बच्चों का एंटरटेन वो हो पाए, जैसे जो बच्चा अगर संगीत के फील्ड में है तो थोड़ा सा म्यूजिक जो भी मतलब बात करें कि यहाँ पर उस बच्चे के हर फील्ड से रिलेटेड हम लोग टोटली पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चा अच्छा कर सके। तो बच्चा क्या है कि यहाँ पे कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सभी अगर फील्ड में अगर हम बात करें तो बच्चा बहुत कंफर्ट हो जाता है और उसका पढ़ने में मन भी लगता है। बिल्कुल, और पिछले दिनों श्वेता, कोरोना काल रहा, अभी भी जारी है, ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और बच्चों की लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ उसमें इफ़ेक्ट हुई है। किस तरह की प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ आपको उस टाइम पर फेस करनी पड़ी, कि किस तरह से आपने टैकल किया इन सबको? मैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो स्टडी में आई बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, कभी नेटवर्क इशू, कभी डाटा नहीं चलता था या फिर कभी वॉइस नहीं आती थी, वॉइस लैग वगैरह। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी और फिर बाहर भी आना जाना नहीं था, तो थोड़ा मतलब लाइक घर में बच्चे अंदर रहे रहे थोड़ा बोर हो गए थे, इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, लाइफ थोड़ी बोरियत लगने लग गई थी। बट ठीक है, टीचर्स का, कोचिंग्स में सभी का सपोर्ट्स रहा। मिस्टर AK सर, अजय सर, राम नरेश सर हमें मतलब संडे टू संडे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही मोटिवेट करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करवाना या फिर इंटरटेन करवाते थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 11th क्लास में जब मैं इनसे पढ़ती थी तो ये लोग ने मतलब इनने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बच्चे बोर ना हो या फिर डिप्रेस फील ना करें, इसलिए इन लोगों ने कंटिन्यू 3 मंथ्स बच्चों को पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट करवाया, जिससे बच्चे बिल्कुल भी बोर ना हो। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली लॉकडाउन में, मतलब अपने आप को एक जी। तरीके से प्रिफर करने। बिल्कुल, यानी कि प्रयास तो बहुत सारे थे, लेकिन अरविंद जी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया है कि आगे जाकर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये जो काल रहा है काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है बच्चों के लिए। आपका क्या मानना है, क्या ये बच्चे आगे जाकर स्टैंड आउट कर पाएँगे, उस डिफ़िकल्टी को, उस कॉम्प्लिकेशन को फिगर आउट कर पाएँगे? हाँ मैम, कर पाएंगे अगर बच्चों पे अगर पेरेंट्स बहुत तरीके से ध्यान दें। वो बच्चा जैसे आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीरियसली पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो ऑनलाइन के नाम पर बस क्लासेस चालू करके छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा जैसे ऑनलाइन क्लास, जैसे आपको भी पता है कि यहाँ पे ओमिक्रॉन फैल रहा है तो शायद पॉसिबल ना हो कि ऑफलाइन क्लासेस लग पाएँ, तो ऑनलाइन क्लास ही करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में होंगे तो उसके लिए पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, और श्वेता, ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपने अपने स्कूल एनवायरनमेंट को मिस किया है पिछले दिनों, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर थी, और क्या आपको ऐसा लगा है कि आपकी व्यक्तिगत या आपकी व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कमी आई हो जो शायद स्कूल जाने पर नहीं होती?
यस मैम, बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। स्कूल में जाना, टीचर्स का मिलना, टीचर्स का मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह, और थोड़ी सी टीचर्स की डांट फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल। मस्ती, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस की हम लोग। मतलब पहले लगता था कि स्कूल की छुट्टियां कब लगेंगी, और उस टाइम लगता था कि काश स्कूल खुल जाए, वापस से टीचर्स की थोड़ी सी डांट, मोटिवेशनल मस्ती, ये सारी चीज़ें वापस से मिल जाए, वापस से करने को मिले। कल्चरल एक्टिविटीज़, पढ़ाई, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब बहुत मिस। बिल्कुल, यानी कि ये एनवायरनमेंट हर बच्चे को याद आया है और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही उस एनवायरनमेंट में आप लोग वापस हों। लेकिन अरविंद जी, ये भी समझना चाहूँगी कि आगे जाकर करियर बच्चों का किस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सिंस कंपटीशन है आगे और प्लेसमेंट की हर बच्चे को फ़िक्र रहती है। एक-एक क्लासेस उसमें किस तरह से हेल्प करता है? क्या कुछ चुनौतियाँ आगे हो सकती हैं? मैम जैसे कि यहाँ पे ओमिक्रॉन फैला, मतलब कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत ज़्यादा बाधाएँ आई। अब बात करें कि कुछ जो पेरेंट्स जागरूक हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो हो गया, अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से, जो भी बात करें कोविड की वजह से, बच्चे अपना पढ़ाई बंद कर दिए हैं और हम लोग देखते हैं कि बच्चा क्लासेस नहीं आ रहा है। जैसे पहले बच्चे स्टूडेंट क्या होते थे कि पढ़ने में ठीक ठाक थे, अब जैसे जो बच्चे मिलते हैं उसका लेवल बहुत ही कम हो गया। तो यही है कि बच्चों अगर ध्यान नहीं देंगे, अभी से शुरू से ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट की दिक्कत होगी। उनका जो लेवल है, लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। अब जैसे हम लोग क्लास में स्टडी करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनसे मतलब क्या है कि देखा, उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ पर प्रमोशन का थोड़ा सा इफेक्ट हुआ कि बच्चों ने पढ़ाई थोड़ा सा लापरवाही के साथ किया, पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, तो अब बच्चों को करना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं चलकर, जैसे मैम ने आपने बात किया कि प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आगे चलकर उनको करियर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमारी जो पूरी कोशिश यही होती है, हमारी जितनी टीम है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में ऑनलाइन क्लास ऐसा होता है कि लाइव क्लास, अगर कोई बच्चा है तो उससे डाउट भी पूछ सकता है। अगर किसी कारण बस अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाए या कोचिंग नहीं आ पाया, तो उसके मोबाइल में, उसका जो भी मोबाइल या जो भी लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, तो उसमें अपने आप डाटा या फिर क्लासेस सेव हो जाती हैं, तो बच्चा कभी भी जाकर देख सकता है। तो हमारी कोचिंग का पूरा यही उद्देश्य है कि बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो और उसकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो। तो हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही अरविंद जी, ये भी जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको बच्चों को अपने शेड्यूल में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे आगे वो और ज़्यादा बेहतर कर सकें? मैम एक तो टाइम टेबल अपना प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करें। दूसरी बात, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान दें, योगा करें। इन तमाम प्रकार से अपने थोड़ा सा जो एक्टिविटी उसको बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। श्वेता, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, बंसल न्यूज़ की तरफ से सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मतलब एग्ज़ाम्स जैसे ही पास आते जाते हैं बच्चे डरने लगते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं बता सकती हूँ बच्चों को बहुत डर लगता है। तो आप मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट की हेल्प लेकर स्टडीज़ करिए, टेस्ट सीरीज़ करिए और टेंशन बिल्कुल मत करिए। मेडिटेशंस करिए, योगा करिए, ध्यान रखिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो अपने टीचर्स से, स्कूल टीचर्स, कोचिंग क्लासेस या फिर फैमिली से डिस्कस करें और सबसे ज़्यादा अपने पढ़ाई में फोकस करिए। बिल्कुल, और साथ ही गाइडेंस के अभाव में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश रहती है। अरविंद जी, अंत में आपसे भी यही सवाल, क्या कुछ संदेश स्टूडेंट्स के लिए? मैम, बंसल न्यूज़ के दर्शकों और मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, जितना पढ़ाया गया तो उस पर फोकस करना है, आपको तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो जाके वैक्सीन लगवाएं, और जो नहीं लगवाएं तो उनको मोटिवेट करें कि वैक्सीन लगवाएं। और एक मतलब यहाँ पर 2 लाइन उनके लिए बोलना चाहता हूँ, हिम्मत मत खोना, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने अरविंद जी, और काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अरविंद जी, श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।